हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, सर्दी का टाइम चल रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सर्दियों का मौसम है। तो ऐसे में साथियों, आपका जो गाय भैंस है उसे आप 20 दिन के बाद अगर आप उसके जो क्षमता है दूध की, उस पे आप लाना चाहते हैं, उसका दूध उसका जितनी भी क्षमता है, हाई जो उसका पीक लेवल है, उसे पूरा हाई ले जाना चाहते हैं, तो साथियों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज हम उसी सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो साथियों, 21वां दिन जब आपका बच्चा गाय देती है, तो उसके 21वें दिन की बाद आपको गाय को पिकअप पकड़ाना है, दूध पे एकदम हाई लेवल पे लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही 21वां दिन आपके गाय का हो जाता है ब्याने के बाद, तो आप सबसे पहले उसको एक अच्छे कंपनी के दवा से डिवार्मिंग करेंगे। उसका 21वें दिन उसे दाना वगैरह जो देते हैं आप, खाना वाना खिलाने के बाद उसे रात में आप जब उसे दूसरे जगह बांधते हैं, यानी कि जब खाना वाना खा लेता है, खाने के बाद जब वो आराम करता है, तो उसके 1 से 2 घंटे के बाद उसे आप थोड़ा सा गुड़ खिला देंगे। 100 ग्राम उसको गुड़ खिला देंगे। उसके बाद गुड़ खिलाने के बाद आप उसे छोड़ देंगे। उसके बाद सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके उसे, सुबह जब आप खाना देते हैं उससे 2-3 घंटे पहले उठ करके उसको, आपको जो दवा है एल्बेंडाजोल, उसे दे देना है। आप उसे 100 ml अल्बेंडाजोल जब दे देंगे खाना, उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही आपको उसे खिलाना है। साथियों, जब एक बार आप अपने पशु का डिवार्मिंग कर देते हैं, उसके बाद उसकी पेट के जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। फिर अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आप लीवर टॉनिक भी आप दे सकते हैं अपने पशु को। और उसके बाद पानी की जो व्यवस्था है उसे समुचित करना है, आपको उचित व्यवस्था करना है, क्योंकि ठंडी के दिनों में आपको आज का पानी कल नहीं पिलाना है, बल्कि आप उसको ताज़ा पानी पिलाएंगे। हो सके तो आप उसमें नमक और गुड़ भी आप बीच बीच में ऐड कर सकते हैं। और कभी कभी उसे गुड़ डाल करके, नमक डाल करके भी आप बाल्टी वगैरह में पानी पिला सकते हैं। इससे क्या होता है, वो उसके पानी की पीने की जो आवश्यकता जितना है वो पानी पीता रहता है। तो साथियों, पानी की जो है पूर्ति पशु को कराते रहें, क्योंकि इन दिनों में पानी अगर बासी हो जाता है, यानी एक दिन का बीता हुआ पानी रहता है, ताज़ा पानी नहीं रहेगा, तो वो पानी पीने से पशु कतराता है, उससे आपको कई टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी का उसको उचित व्यवस्था करना है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, आपको हरा चारा और सूखा चारा, जबकि बारिश के बाद सर्दी का टाइम जब आता है, तो इसमें आप बरसीम वगैरह कई टाइप की घास लगाते हैं, जई वगैरह। तो आपको घास के साथ, मतलब जो हरा चारा आप दे रहे हैं उसके साथ साथ सूखा चारा भी आपको मिश्रण बना करके देना है। और हो सके तो 50-50% दोनों रहे, या सूखा चारा कम है तो हरा चारा थोड़ा ज़्यादा रहे, करके आपको उसे पशु को देना है। उसके बाद दाना मिश्रण आपको सर्दियों के हिसाब से देना है। अनाज का जो पार्ट है, आपको बाजरा उसमें ऐड करना है, मक्का ऐड करना है, और गेहूँ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ जैसे उपलब्धि हो, उस हिसाब से आप 30% से अधिक अनाज उसमें रखेंगे। उसके बाद खली और जो अन्य घटक हैं, वो सब संतुलित आहार जो भी है उसे आप अपने पशु को अवेलेबल करेंगे। उसके बाद साथियों, जबकि हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, वो सब तो आप देंगे ही, उसके अलावा आपको मेथी देना ज़रूरी है। मेथी का जो दाना आता है उसे आप उबाल करके पहले भिगा दें, भिगा करके उसे रात में उबाल दें। उसके बाद सुबह जब पशु आपका खाना पीना खा ले रहा है, उसके बाद आप उसे खिलाइए। 5% भी अगर आप अनाज मेथी का दाना उसे दे रहे हैं, जैसे 1 कुंटल आप उसे जो भी खिला रहे हैं दाना, तो उसमें 5% सिर्फ अगर मेथी दाना आप एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सर्दियों में आपके पशु का जो है दूध बरकरार रहेगा, दूध से घटने नहीं पाएगा, उसका जितना भी लेवल है पीक का वो हाई जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, सोयाबीन का दाना। साथियों, सोयाबीन का भी दाना आप ऐड करेंगे तो वो भी
पशु के दूध बढ़ाने में बहुत ही मतलब खास भूमिका निभाता है, क्योंकि सोयाबीन जो है साथियों उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है दाल। दाल भी साथियों आप जो अरहर की दाल आती है उससे कम पैसे वाला जो आता है दाल थोड़ा हल्का रहेगा, वो पशु के लिए आता है, तो उसे आप ले सकते हैं। 15 से 20% आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, पशु को दे सकते हैं, उसको उबाल करके दे सकते हैं, उसमें नमक और हल्दी वगैरह डाल करके भी अपने पशु को बीच बीच में दे सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपका पशु स्वस्थ रहेगा। तो दाल को आप समझ लिए हैं किस हिसाब देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे साथियों, खली जो है आपको हो सके तो सरसों का खली या बिनौले के खली जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है, अगर एक से अधिक खल आपके यहाँ उपलब्ध है तो आप उसे मिला करके दे सकते हैं। और अगर एक से एक ही है तो या सरसों का ही है तो आप सरसों का खली आप उसको कंटिन्यू आपको खिलाना है। उसके बाद 20% आपका खली हो गया, उसके बाद आपको चोकर लेना है। चोकर भी 20% आप उसमें रखेंगे। ये भी पशु का दूध जो है इजाफा करने में चोकर पशु को काफ़ी पसंद होता है। तो पशु क्या होता है खुल करके खाता है, मतलब खाने में इंटरेस्टेड होता है, काफ़ी चाव से खाना खाता है। तो इसीलिए पशु को चोकर भी खिलाएं, 20% उसमें ऐड करें। इसके अलावा आपको नमक और मिनरल मिक्सचर 50-50 ग्राम आपको डालना है। तो साथियों ये सब चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पशु कितना चाहे हाई मिलकर है, साथियों अगर हाई मिलकर है तो उसके लिए आप बाईपास फैट दे सकते हैं अपने पशु को, या ईस्ट पाउडर जो आता है उसे दे सकते हैं। 25 ग्राम ईस्ट पाउडर दिया जाता है, और जो बाईपास फैट है उसे भी आप 50 ग्राम अपने पशु को दे सकते हैं। अगर ये सब भी आपका पशु अगर आपका कम दूध वाला है तो आप ये सब नहीं दे रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर अपने पशु को 50 ग्राम जरूर दें। तो साथियों इसके अलावा लिक्विड कैल्शियम आता है, उसे आप अपने पशु को 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इन सर्दियों के दिनों में आपका पशु अगर ब्याह है तो एकदम हाई लेवल तक हो जाता है और खुल करके अपने जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से दूध देता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।